जय गुरुदेव। क्या आपने उत्तर लिख के हमको भेजा कि क्यों हनुमान जी 8 महासिद्धि लोगों को देने की इच्छा रखते हैं और कैसे दे पाते हैं, इच्छा उनकी कैसे पूर्ण होती है, ऐसी क्या चीज है जिससे वो दूसरों को दे पाते हैं। तो आज से हम कुछ कहानियां सिद्धियों को समझने के लिए करेंगे और तांत्रिक सिद्धियां क्या है उनके विगत से, उनकी पूरी विगत में हम जानकारी लेंगे। तब तक ये 2-3 दिन जब हम ये चर्चा कर रहे हैं ना, तब तक आप अपना जवाब जो है हमको भेजो, है ना। तो आज एक भागवत से कथा जो मुझे बहुत प्रिय है, ये मैं आपको बता रहा हूं। भगवान कृष्ण कले के बिगड़ रह नहीं सकते, उनको मजा आता है। सब उत्पात हो रहा हो, तब सब उच्चाट हो रहा हो, विद्वेष हो रहा हो, तब मजा आता है भगवान कृष्ण को। तो शांति प्रसन्न नहीं होती है। तो एक दिन ऐसे ही उनके महल में, द्वारिका में शांति थी। तो पहुंच गए नारद मुनि वहां। उन्होंने देखा सत्यभामा बैठे हैं। बोला, सत्यभामा ने स्वागत किया। नारद मुनि का, तुम्हारे चेहरे से लगता नहीं कि तुम सुखी हो। भगवान की तुम पत्नी, और केवल पत्नी नहीं, रानी, और रानी नहीं, महारानी, पटरानी, और तुम्हारे मुंह पे 12 बजे है। कहा, क्या कहूं मुनि आपसे। बोला, क्या बताओ, कोई दुख है तो बताओ। बात ऐसी है ना कि हमारे जो भगवान कृष्ण है, इस जन्म में तो हमारे पति है, इसका कोई दुख नहीं है, बहुत आनंद है, सुख है। लेकिन आता जीवन अगर फिर से यही पति ना मिले या इन जैसे नहीं मिले तो कहा, इसका क्यों दुख है। पता नहीं वो फिर कल के अवतार में आएंगे, कहते हैं। कल की अवतार तो पता नहीं कितने हजारों वर्षों के बाद आएंगे। हमारा तो मृत्यु के बाद पुनः जीवन हो जाएगा, तब क्या करेंगे। तो नारद मुनि ने कहा, मेरे पास एक उपाय है, आप कहो तो बताओ। तो सत्यभामा ने कहा, बताइए। कहा, मैंने शास्त्र में पढ़ा है, अग्रे दत्ता च विद्याग्रम दत्ते धायते, अग्रे दत्ता च धनाग्रम दत्ते धायति। अगले जन्म में तुमको विद्या चाहिए तो इस जन्म में विद्या का दान करो। अगले जन्म में पैसा चाहिए तो ये जन्म में पैसे का दान करो। तो अगले जन्म में ऐसा पति चाहिए तो ये जन्म में इस पति का दान कर दो। सत्यभामा ने कहा, बहुत अच्छी बात, लेकिन लेगा कौन। नारद मुनि ने कहा, मैं हूं ना, मैं ले लूंगा, मुझे दे दो। संकल्प लो, पानी हाथ में लो, और फटाफट पानी हाथ में दिला के वो सोचे कुछ, उससे पहले संकल्प दिला दिया। और सत्यभामा ने कहा, मैं तो कितनी भाग्यशाली, आप मुझसे मिले और आपने मेरी शंका का निवारण किया। फिर बाद में पता चला कि ये क्या किया, अगले जीवन में कैसा पति मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, उसका अभी से तो हमको कोई पता नहीं है। लेकिन अभी गड़बड़ कर बैठी मैंने ये जीवन भी बिगाड़ लिया अगले जीवन का सोचने के चक्कर में। जो लोग अगले कल की सोचते हैं ना, वो आज भी अपना बिगाड़ देते हैं। आज सुखी है लेकिन कल की सोच के दुखी हो रहे हैं, तो आज को भी गड़बड़ कर ही लेंगे। तो उसने क्या, ये मैंने क्या कर लिया। तब तक खबर पहुंच गई और सारी पत्नियां 16,108 सब दौड़ दौड़ के आने लगी। अरे तुम्हारे अकेले का पति थोड़ी है। तब तक भगवान कृष्ण आगे। भगवान कृष्ण ने देखा, ओ काम हो गया, क्लेश शुरू हो गया। कहा, क्या हुआ। नारद मुनि ने बोला, बहुत देर हो चुकी है भगवान, आप हमारे हो, अब चलो हमारे साथ। कृष्ण भगवान ने कहा, अच्छा क्यों, मैं चलने को तैयार हूं, पर बता दो क्यों। कहा, आपका दान हो चुका है, आपकी बीवी सत्यभामा ने मुझे दे दी आपको। कृष्ण भगवान ने कहा, चलो, तो मैं तो आपका दास सेवक हो गया, आपसे आपका गुलाम, आप जैसे बोलो वैसे चलते हैं। बीवियां रोने लगी, पत्नियां रोने लगी। कहा, मत ले जाओ। सत्यभामा स्वयं रोने लगी कि मत। नारद मुनि ने कहा, कुछ नहीं हो सकता है, भगवान मेरे है, सिर्फ मेरे, मैं चलता हूं। कहा, चलो भगवान हमारे साथ। कृष्ण भगवान ने कहा, लेकिन मैं तो आपका दास हूं। तो कहा, दास हो इसलिए मैं हुक्म दे रहा हूं तुम्हें कि चलो। तो कहा, ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर, कुछ काम दीजिए तो चलूं ना, ऐसे बिना काम के कैसे चलो, आपकी वीणा उठाने दे दो। कहा, नहीं, वीणा नहीं दे सकता।
वीणा के बगैर मुझे ऐसा लगता है कि मैं निर्वस्त्र हूँ, मुझे लोग पहचानेंगे नहीं। ये वीणा मेरी आदत, मेरा धर्म, मेरा शरीर का अंग बन चुकी है। जैसे एक मिलिट्री वाला जो अपनी बंदूक को अपने से अलग नहीं रख सकता। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, एक गांव से दूसरे गांव, हर देश में, हर मुल्क में लोग जो मिलिट्री वाले हैं उनका बहुत आदर करते हैं। तो मिलिट्री का ऑफिसर, कोई सैनिक बंदूक लेकर चल के हुए जा रहा है और एक गाड़ी वाले ने देखा, कहा भाई साहब सैनिक को थोड़ा हमें सेवा का मौका दो, हमारी बैलगाड़ी में बैठ जाओ। और सुरक्षित भी रहता है ना, बैलगाड़ी में सैनिक बैठा है बंदूक लेकर, कोई उल्टी सीधी हरकत, जंगल से गुजरना है, कोई डाकू वगैरह कोई पकड़ेगा नहीं। कहा ठीक है, हम बैठ जाते हैं। बैठ के सैनिक ने कंधे पे ही बंदूक पकड़ के रखी, बोला बंदूक तो नीचे रख दो गाड़ी में। कहा नहीं, इसके साथ अच्छा रहता है। इसी प्रकार नारद मुनि ने कहा वीणा नहीं दे सकता, तो भगवान ने कहा कुछ तो देना पड़ेगा, मैं हाथ हिलाते हिलाते नहीं आ सकता, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, मुझे पाप लगेगा। तो मेरे पास तो कुछ और है नहीं। तो कहा आपके पादुका है ना, आपके चप्पल, वो दे दो। नारद मुनि ने कहा ले लो। भगवान ने ऐसी लीला की और सब बीवियां रो रही है, उठा के चप्पल सर पे रख दी। बीवियां और रोने लगी, नारद मुनि की तो आंखें पड़ गई। बोला ये क्या प्रभु ने चप्पल अपने सर पे रख लिया। अब आगे क्या होगा, ये तो पाप, महापाप में भगवान डाल रहे। कहा चलो बीबियां तुम रो रही हो ना, पत्नियां सब, तो मेरे मन में दया आ गई, मैं भगवान को नहीं ले जाता। मन में तो ऐसा चल रहा है कि पाप में डालेंगे भगवान। तो एक काम करो, मुझे कुछ और दे दो, भगवान के वजन का सोना दे दो, मैं तो जन कल्याण करते रहता हूँ, सोना बांट दूंगा सब में, सबकी सेवा हो जाएगी। बीवियों ने कहा हमारा तो पूरी द्वारका सोने की, जितना चाहिए उतना सोना लेगा। बोला जितना चाहिए उतना नहीं, मुझे सिर्फ भगवान के वजन का चाहिए। और भगवान ने लीला की, तराजू मंगाया गया, बैठ गया भगवान एक तराजू पे, तराजू का पल्ला नीचे, दूसरे तराजू में सोना अपना गहना सब डालते गई, पूरी द्वारका का सोना डाल दिया, तो भी तराजू नीचे नहीं आ रहा है। बीबियां चिंतित, साथ में नारद मुनि भी चिंतित के तराजू नीचे नहीं जाएगा तो वे भगवान को ले जाना पड़ेगा और पता नहीं कितने पाप करवाएंगे मुझसे, कितना तकलीफ में डालेंगे। तो बीवियों ने कहा कि अभी तो हो नहीं रहा है। तब तक बात रुक्मणी तक पहुंची। रुक्मणी आई, आदर से भगवान को प्रणाम की, एक तुलसी दल लेकर आई, एक तुलसी पत्ता लेकर आई और सोने के तराजू पे बड़ी भावना से रख दिया। सोने का तराजू नीचे, भगवान ऊपर। भगवान ने ऐसी सिद्धि लगाई, अपनी माया लगाई कि अपना वजन बढ़ा दिया। भगवान को कभी कोई सोने में तोलता है? भगवान सोने से नहीं, भावना से तोले जाते हैं। भावना से एक तुलसी का पत्ता रख दिया, तराजू नीचे, भगवान ऊपर। सोना माप नहीं सकता भगवान को। ये अपनी एक सिद्धि का प्रदर्शन भगवान कृष्ण ने किया। कल अगर याद आएगा तो गणेश भगवान की सिद्धि की बात करेंगे, है ना। तो हरिओम तत्सत।